नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पाइप और टंकी का। तो दो वीडियो हम करवा चुके हैं भाई इसके पाइप और टंकी के। अब ये तीसरी देखो और इसका क्वेश्चन देखो भाई। सब अलग अलग क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। ये कहता है दो नल है ए तथा बी, एक होज को 30 मिनट तथा 45 मिनट में क्रमश से भर सकता है। यानी ए की जो कैपेसिटी है यानी एफिशिएंसी वो है 30 मिनट। ए जो है 30 मिनट में भर सकता है और बी 45 मिनट में। और तथा तीसरा नल सी से 60 मिनट में खाली कर सकता है। यानी जो सी की एफिशिएंसी है वो है 60 मिनट। ये 60 मिनट में उस टंकी को खाली कर सकता है। तीनों को 10 मिनट तक एक साथ खुला रखा जाता है। तीनों एक साथ चलते हुए यानी दो तो भरते हैं और एक उसको खाली करता है 10 मिनट तक। और तब सी को बंद कर दिया जाता है। यानी जो खाली करने वाला नल है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ओज कुल मिलाकर कितने समय में बढ़ जाएगा। तो थोड़े से मिलते जुलते पहले भी बताए थे भी लेकिन सब में डिफरेंस है। लेकिन इसको करेंगे कैसे हम देखो भी। ये इस तरीके से है भी। ये तीनों नल चला दिए इसने ए बी और सी। कितनी देर तक भाई 10 मिनट तक भी। फिर इसके बाद सी को बंद कर दिया इसने। सी को बंद कर दिया और ए और बी चलते रहे। लेकिन ये नहीं पता कितनी देर चले तो उसको हम मान लेंगे एक्स। अगर टोटल की बात करें तो सी जो है आपके पास 10 मिनट चला और ए प्लस बी जो है आपके पास एक्स प्लस में 10 यानी एक्स मिनट ये लगा लिया हमने और 10 ये तो एक्स प्लस 10। ए बी और बी बी दोनों तो इसको हम दोनों को इक्वल लगा लेते हैं भी। ए और बी दोनों कितने चले भी 10। तो ए की जो कैपेसिटी है वो 30 मिनट है भी। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगी भी कितना औसत बढ़ेगा 1/30। तो x प्लस 10 में कितना आ जाएगा x प्लस 10 अपोन में 30 प्लस में भी। बी की कैपेसिटी है 45 मिनट। 1 मिनट की क्या हो जाएगी भी 1/45 और x प्लस 10 की कितनी हो जाएगी x प्लस 10 अपोन में 45। फिर सी जो है उसकी कैपेसिटी खाली करने की भी। तो खाली करने की है तो उसकी है 60 मिनट की। तो खाली करेगा तो माइनस का निशान आएगा भी। माइनस का निशान आएगा तो खाली कितनी देर में हुई भी कितनी देर चला हो 10 मिनट। तो 10/60 और जो इसकी यूनिट है यानी कार्य वो कितना है अभी 1। तो हम इसमें 60 को 45 का और 30 का एलसीएम ले लेंगे भी। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 180। 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस में 60। 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस में 40। 180 को 60 से डिवाइड कर दो 3 आ गया। 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस में 30 इक्वल टू 1 क्या आएगा अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इस साइड आ जाएगा। ये 180 उठ के आपके पास इस साइड आ गया 180। तो x वाली टर्म को अलग गिन लेंगे 6x और 4x आपके पास हो जाएगा 10x। 60 और 40 आपके पास हो गया 100। 100 में से 30 गया 70। ये बच गया 70। 180 70 उस तरफ से आ जाएगा अभी 10x 180 माइनस में 70 10x ये बच गया आपके पास 110। x की वैल्यू आ गया आपके पास 11। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 11। यानी a और b जो चले हैं वो कितने मिनट तक चले हैं भाई 11। और लेकिन 10 मिनट पहले चल गया अभी। तो जो टोटल इसने पूछ रखा है और कुल मिलाकर कितने समय में भरेगा तो आपके पास ये हो जाएगा 11 और 10 पहले 21 मिनट में। और जो है 21 मिनट में पूरा भर जाएगा अभी।
तो ये है आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसे मजेदार और भी क्वेश्चन देखो भी। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, अभी दो नल थे जो उस टंकी को भर रहे थे और तीसरा खाली कर रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, अभी जो खाली कर रहा है ना वो छिद्र कर रहा है। अभी छिद्र खाली करे या नल खाली करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्वेश्चन पे। वो कैपेसिटी पे बात करता है अभी कि भी उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी स्टेटमेंट देखो, दो नल एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं भी। यानी एक नल 24 घंटे में, दूसरा 48 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि टंकी में एक छिद्र होने के कारण जितने समय में भर जाना चाहिए था उससे 4 घंटे अधिक समय लगेगा भाई। अगर छिद्र होगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि साथ के साथ पानी निकलता रहेगा। तो आगे देखो, अकेले छिद्र भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो यानी जो छिद्र है उसकी एफिशिएंसी पूछ रखी है इसने, यानी क्षमता पूछ रखी है कितनी देर में खाली कर देगा। तो सबसे पहले हम दोनों की निकाल लेते हैं भी। तो 1 घंटे की निकालें, दोनों नल की 1 घंटे की क्षमता भी। 1 घंटे की अगर हम क्षमता निकालें तो ये हो जाएगी 1/24 1/48। इसको एलसीएम लेंगे, 48 आ गया भी। 48 को 24 से डिवाइड करेंगे, 2 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 गुना 1 3/48 यानी 1/16। यानी दोनों नल एक साथ अगर चलेंगे तो 1 घंटे में उसका 1/16 भाग को बढ़ देंगे। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं भी, 16 घंटे में दोनों नल उस टंकी को भर देंगे भी। उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे भी? 16 घंटे में। लेकिन ये कहता है कि भी लेकिन पता नहीं चला उस टंकी में छिद्र था, छिद्र होने के कारण 4 घंटे और अधिक समय लग गया। 4 घंटे और अधिक समय लग गया तो 16 प्लस में 4 यानी 20 घंटे लग गए। 20 घंटे लगे। 20 घंटे कब लगे भी? जब ये तीनों एक साथ शुरू हुए भी। दो तो नल चले, एक छिद्र, तीनों चले भी। तो 16 और 4 20 घंटे लगे हैं इन तीनों को। अब इन तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेते हैं हम। 20 घंटे चले भाई, कौन सा नल? पहले वाला, तो 20/24 प्लस में भी। दूसरा 20 घंटे चला, दूसरे नल की एफिशिएंसी कितनी है भी? 48। फिर खाली करता है, खाली के लिए आपके पास क्या आएगा भी? माइनस। तीसरा भी 20 घंटे चला, लेकिन इसका टाइम नहीं पता है भाई, ये इसकी एफिशिएंसी का हमें नहीं पता कि भी कितनी है। तो इसके मान लेते हैं भी x घंटे भी। ये इक्वल टू किसके है भी? 1 के। 1 लेके नीचे चला जाएगा भी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 20 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 1/24 1/48 माइनस 1/x इक्वल टू 1 के। तो ये उस साइड जाएगा तो कौन में हो जाएगा 1/20 इक्वल टू हो जाएगा 1/24 में 1/48 माइनस में 1/x। 1/x जो है माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा 1/x और ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/20। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 24, 48 और 20 का। इसका एलसीएम जो है आपके पास आ जाएगा 240। ये बराबर है 1/x के भी। 240 को अगर 24 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 प्लस में भी। फिर 240 को आप 48 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस में भी। फिर 240 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो 10 और 5 15, 15 में से 12 गया 3/240। इसको काट दोगे, ये बच गया 1/80 भी। यानी 1/x जो है वो इक्वल टू आ गया 1/80, यानी x इक्वल टू आ गया 80 के।
हमने ये x मान के चले थे कि भी x घंटे में खाली कर सकता है, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो इसका मतलब है जो छिद्र है उसकी क्षमता कितनी होगी 80 घंटे। 80 घंटे में ये उस टंकी को खाली कर सकता है।